안녕하세요 여러분. Hello everyone and welcome to my channel Learn Coding with Harshu. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय कोडिंग बेसिक का चैप्टर नंबर 28। तो इस चैप्टर का जो हमारा मुनपॉप है, जो बेसिकली ग्रामर पैटर्न है, इट्स रियल को कथा है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है इट सीम्स लाइक। इट सीम्स लाइक हिंदी में बोले तो ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है। ये जो एंडिंग है, ये जो ग्रामर पैटर्न है, वो हम लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये चीज होगी या हुई थी या होएगी। ठीक है, तो अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि हुई थी, होएगी या हो रही है, ठीक है, उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये पैटर्न हम लोग तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यूज कर कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, सेम एग्जांपल, जिससे मैं तीनों केस एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे इजी, फीगा 우는 것 같아요। फीगा 우는 것 같아요। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज निन को कथा है। ठीक है, अगर ज्यादातर हमने और कोई पैटर्न्स देखे होंगे, फिर आगे भी आप जो देखेंगे, उसमें हम जब भी निन का यूज करते हैं, इट डिफाइंस कि वो प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि समथिंग इज इन प्रोग्रेस, बारिश हो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बट यही अगर मैं बोलूं फीगा उनको कथा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई थी। ठीक है, एक्शन जो है वो पास्ट में है, एक्शन बता रहा है कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बारिश हुई थी। ठीक है, मे बी मैं देख के बता रही हूँ कि सड़क पे पानी पानी थोड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मैं उससे देख के बता रही हूँ कि बारिश हुई थी। ठीक है, वो एक्शन टेक प्लेस हो चुका है, वो भी हुआ नहीं, दैट मीन्स वो फ्यूचर में। फीगा उनको कथा है, दैट मीन्स कि ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि बादल गरज रहे हैं एंड ऑल, तेज हवाएं चल रही है, तो आई फील है कि बारिश आने वाली। ठीक है, तो जस्ट बाय चेंजिंग, जो ये थोड़ा पैटर्न में चेंज करके, हम इसे तीनों तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। पर अब हम सेंटेंस प्रैक्टिस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उरे आनरो क्योरन हल्को कथा है। ऐसा लग रहा है, मतलब उरे इज दिस ईयर, आनरो मतलब अंदर। ठीक है, एक अंदर के, एक साल के अंदर अंदर मैं शादी करूंगी। ठीक है, तो इट इज लाइकली फॉर मी टू गेट मैरिड दिस ईयर। ठीक है, क्योरन हादा क्योरन हल्को कथा है। ठीक है, 시업이 미안해요. 여기 잘못 섰다가지고 사업이 잘 될 것 같아요। ऐसा लग रहा है कि बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, इट सीम्स लाइक, ठीक है, कुछ ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में ना, तभी उन्होंने वहां पे रियल को कथायो लगाया है। 이번 추석에는 고향에 갈 것 같아요। ऐसा लग रहा है कि इस 추석 पे मैं अपने होम टाउन जाऊंगा। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर में था। ठीक है, फोर्थ है 주말이니까 교통이 붐비는 것 같아요। क्योंकि वीकेंड है, ठीक है, इस वजह से जो ट्रैफिक है वो भूमिदा, क्राउडेड, कंजेस्टेड होगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, भूमिन को कथा है, ऐसा होगा नहीं या फिर ऐसा हुआ था नहीं, ऐसा लग रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि आज वीकेंड है तो ट्रैफिक ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। 그 사람은 केरला에서 온 것 같아요। केरला से आया हुआ है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो उनको कथायो, इट सीम्स लाइक दैट ही हैज कम फ्रॉम कैनेडा, वहां से आया है। ठीक है, आ रहा है नहीं है, आएगा नहीं है, आ चुका है ना, दैट्स व्हाई पास्ट लगाया हुआ है। एंड लास्ट है 바빠서 못 웃는 것 같아요। क्योंकि बिजी हूँ, इस वजह से नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, अभी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि बिजी, तो ये प्रेजेंट बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस ग्रामर पैटर्न का यूज करके एंडिंग बना सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, जिसका मतलब क्या होगा कि इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है, उस सेंस में वी कैन मेक द सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली। तो आज हमारी टेक्स्ट बुक क्या कर रही है, दैट इज कोनमुन ओही।
ठीक है, फर्स्ट इज फुम्बिदा, टू बी क्राउडेड, टू बी कंजेस्टेड। ठीक है, अगला है इपकुक खात, दैट इज इम्ब्रोकेशन कार्ड। इपकुक मतलब, अगर हम इपकू देखिए, इपकू का मतलब होता है एंट्री, कुक इज कंट्री, किसी कंट्री के अंदर एंट्री का कार्ड, दैट इज एम्बर्केशन कार्ड। छुल सौदा, छुल इज लाइन, सौदा इज खड़े होना, तो लाइन के अंदर खड़े होना, क्यू के अंदर खड़े होना। शिमसा ग्वान, शिमसा ग्वान इज इमिग्रेशन ऑफिसर। इपकुक शिमसा रे, दैट इज टू गो थ्रू दिस इमिग्रेशन प्रोसेस। थत्ता टू रिसीव, 비슷하다 to be similar. 입국 절차, that is 절차 is process and 입국 is immigration ना, as we हमने जैसे बात करी entering into new country, तो immigration हो गया, 절차 process हो गया। 환전 is money exchange, 예상하다 expect करना। ठीक है, ये वर्ड बहुत यूज होता है। एक्चुअली ये जो सारी वर्ड है, ये वोकैबुलरी बहुत यूजफुल है, आगे जाके बहुत काम आती है। यौखम इज फेयर, खम 현금 वहां से आया ना, तो यौगम फेयर को बोलते हैं। 선불채 प्रीपेड सिस्टम, एंड इसका ऑपोजिट नीचे दिया हुआ है 후불채 पोस्ट पेड। ठीक है, अगर हम देखें पोस्ट पेड वाला, जैसे अगर हमने छौन हु आता है कि इसके बाद ये करेंगे, तो हुए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हु का मतलब बेसिकली बाद में होता है, तो बाद में पे करना इज पोस्ट पेड। ठीक है, 출국 इज डिपार्चर। ठीक है, छुल जैसे इप का ऑपोजिट क्या होता है, इपकू का छुलगु, एग्जिट करना। ठीक है, तो किसी कंट्री से एग्जिट करना इज डिपार्चर। 환율 इज एक्सचेंज रेट। स्वागत नीचे है, हमें बस इन सेंटेंसेस को चेंज करना है डीएल को कथायो में। ठीक है, तो लास्ट में एंडिंग में जो वर्ब है उसे हमें चेंज कर देना है। ठीक है, एक चीज से ध्यान रखने की है स्टार्ट की, हमें रूट वर्ब में चेंज करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इज मनपशिदा। ठीक है, अगर हम रूट वर्ब देखें तो इट्स मन्नायो, 만나다 बेसिकली। ठीक है, 또 만날 것 같아요। ठीक है, 또 대학 정문에서 저녁 7시에 만날 것 같아요। हम शुद्ध दैट इज यूनिवर्सिटी की मेन गेट के बाहर 7 बजे मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। 이번 추석에는 고향에 가겠어요। इस बार मैं 추석 पे अपने होम टाउन चला जाऊंगा, तो 갈 것 같아요, ऐसा लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा। 주말이니까 교통이 붐벼요। ठीक है, क्योंकि वीकेंड है तो इट सीम्स कि जो ट्रैफिक है वो बहुत कंजस्टेड है, मतलब बहुत ट्रैफिक है बेसिकली। तो 주말이니까 교통이 붐빈 것 같아요, 붐비는 것 같아요। ठीक है, इट्स बेटर कि यहाँ पे हम प्रेजेंट का यूज करें, ना कि रियल को 같아요। ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस वे, अदरवाइज इट्स बेटर टू राइट इन प्रेजेंट फॉर्म ओनली। वैसे अगर फोर्थ वाला भी देखे तो 그 사람은 인도에서 왔어요। ठीक है, अब वहाँ पे लिखा है कि इंडिया से वो आया है। ठीक है, पहले ही पास्ट में, तो उनको 같아요, दैट वुड मेक मोर सेंस। 올해 안으로 한국에 가겠어요, मैं इस साल के अंदर अंदर कोरिया चली जाऊंगी, तो 갈 것 같아요 आना था यहाँ पे, फ्यूचर टेंस बता रहा है ना। 입국 수속을 빨리 끝내요। ठीक है, जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसे जल्दी, वो जल्दी खत्म हो गया, तो खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है ना, तो 끝나는 것 같아요। ओके, तो हम फाइनली आ गए हैं हमारी विवाह पे, एंड इस विवाह का टॉपिक है इंदिरा गांधी 국제 공약 터미널 3। ठीक है, दैट इज इंदिरा गांधी 국제 इज इंटरनेशनल, 공항 इज एयरपोर्ट, 공항 है, यांग लिखा है, टर्मिनल इज टर्मिनल। ठीक है, तो 김영수 텔리 공항에 텔리 공항에 도착했군요। अच्छा, आप अराइव हो गए हैं एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये सरप्राइज के लिए बोला हुआ है। अच्छा, आप आ गए हैं, आप आ चुके हैं बेसिकली। ठीक है, 입국카드를 아직 못 썼어요? अभी तक आपने इमिग्रेशन कार्ड को फिल नहीं करा? 란전 줄 섰어, 기다리는 동안 쓰시면 돼요। ठीक है, जो क्यू है वहां पे खड़े खड़े आप, खड़े खड़े जब आप वेट कर रहे होंगे अपनी टर्न का, उस वक्त अगर आप भर देंगे तो इट विल बी फाइन। 김영수
고카들을 다 쓰고도 더 기다려야 해요. ठीक है, अगर आप फिल कर लेंगे तो भी थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा. 너무 오래 기다리는 것 같아요. ठीक है, it seems like कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ अपनी टर्न का. रंजन. 아이고. रंजन. 저축 불러 갑시다. Let's go to that queue. उस साइड पे चलते हैं. तो 갑시다 क्या था? Let's की सेंस में. ठीक है, एंड 줄 था. अब नीचे रियल था, तो वहाँ पे हमने रॉ नहीं लगा के रॉ लगाया. क्यों? बिकॉज अगर नीचे पश्चिम में रियल हो देन उसके साथ जो ग्रामर आती है रो वाली वो डायरेक्टली रो ही आ जाता है. रॉ नहीं आता, रूल है ये. 김영수. 심사관이 여자분이에요. जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो वुमेन है. इंसानी 좋고 친절해 보여요. ठीक है, वो अच्छी लग और काइंड लग रहे हैं, तो हमें उनके पास जाना चाहिए. 심은 어디에서 찾아요? हमें अपना लगेज कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए? 김영수. वन 펠트로 가면 돼요. आपको 5 नंबर बेल्ट पे जाना है और वहां से अपना लगेज सेलेक्ट कर सकते हैं. 김영수. 바깥은 예상대로 덥군요. जो बाहर है मतलब बाहर जो वेदर है इट्स हॉट एज वी एक्सपेक्टेड. उतना ही गर्म है जितना आपने सोचा था. तो तेरू मतलब सेम एज, सिमिलर टू व्हाट वी हैव. ठीक है, जैसे होता है ना माम तेरू हाँ से डू व्हाट यू विश लाइक यू फील लाइक, वैसे एज वी एक्सपेक्टेड इट वाज दैट हॉट. इट इज दैट हॉट बेसिकली. ठीक है, एंड गुन्यो is for the surprise or for the realization. 호텔까지 어떻게 가요? 호텔 तक हम कैसे जा? 런던. 택시를 타고 가면 돼요. 특히 위kin디가 택시 लेके जा सकते. 요금을 먼저 내는 선불제가 있어요. यहाँ पे फेयर का प्राइस मतलब पहले पैसे देने वाला प्रीपेड सिस्टम है. ठीक है, 김영수. 런던 씨 덕분에 호텔까지 쉽게 왔어요. 런던 씨 आपकी वजह से मैं आसानी से होटल पहुंच गई. 감사합니다. 감사합니다. ठीक है, देन इसके बाद इन्होंने हमें एक आंसर पढ़ दूंगी. 란전은 델리제 공방이 있어요. 쪽지를 인정 공방이에요. 풀국 수석을 어떻게 하는지 설명해 주세요. ठीक है, that means कि रंजन जो है वो भी फ़िलहाल कहाँ पे है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में. एंड आपका जो डेस्टिनेशन है इस इंचॉन एयरपोर्ट. तो आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर. ठीक है, तो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट फॉर इमिग्रेशन प्रोसेस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन कोरियन, तो हेल्पफुल रहता है. अदरवाइज अगर आप वीडियो में देखें तो एक्सरसाइज कभी नहीं करवाई जाती है. 다음 질문을 적당한 답을 적으세요. ठीक है, 올해 안에 무엇을 할 건지 글로 써보세요. इस साल आप क्या करेंगे उसे एज अ ऐसे यू हैव टू राइट. देन कम्स 작년에 무엇을 했는지 글로 써보세요. व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट ईयर, इसमें वो एक्सप्लेन कर. सो इसके बाद हमारे पास आता है हंजा, दैट इज ठीक है, चाइनीज में इट्स कोरियन में सोरी आवाज. ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा, सुना होगा. ठीक है, वॉबल की साउंड, म्यूजिक. ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे आपको सिमिलर मिलेंगे जो यू हैव मस्ट हैव हर्ड इट बिफोर. ठीक है, तो एक बार रीड करने के लिए यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें अदर कुछ ऐसा है जो मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड है. एंड नेक्स्ट इज आर प्रोवर्ब दैट इज खाना नी छुएदा. ठीक है, दैट मीन्स गरीब होना पाप है. ठीक है, तो जैसे अगर कोई के ड्रामा का सीन हो सपोज. ठीक है, तो वो बोलता है यार खाने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ठीक है, सच में गरीब होना पाप है. ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन एब्सोल्युटली यूज दिस प्रोवर्ब बेसिकली. ठीक है, अदरवाइज प्रोवर्ब्स अच्छे रहते हैं वाइल यू आर गिविंग, मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हो फॉर टॉपिक एग्जाम. ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोवर्ब्स इस बुक के बहुत अच्छे हैं विच यू कैन यूज इन द एसेज, और कुछ कुछ बोलने में ज़्यादा यूज होते हैं. ठीक है, तो इट्स रियली, क्योंकि ये पेपर में तो आता नहीं, बट इट्स सजेस्टेड कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे दैट वुड बी ग्रेट अगर आपको कोरियन में बेसिकली करियर बनाना है तो. ओके, सो लाइक दिस हमने आज 28 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है.
दैट इज कीको 같아요। एंड आई होप ये चैप्टर भी हमें बाकी चैप्टरों की तरह क्लियर होगा। एंड अगर आपको इसमें डाउट हो देन यू कैन कमेंट on this video. Otherwise, you can reach me out on email as well. If you like this video, then do like, share, and comment. And see you in my next video. Bye bye.